प्रिय भक्तों, हम अपने चैनल में आपका स्वागत करते हैं। आज हम आपके सामने 2025 मासिक अष्टमी के बारे में बताने जा रहे हैं। अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। हमारे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा और साथ ही हम इसमें बताएंगे कि मासिक अष्टमी कब है, कब पूजा विधि है, कब डेट मुहूर्त है, कब तारीख शुरू हो रही है तिथि और कब समाप्त हो रही है। तो 2025 में मासिक अष्टमी हर महीने के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है और इस बार तो माघ महीने में पड़ा है, इसलिए यह जो है माघ महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को यह मासिक अष्टमी का व्रत मनाया जाएगा। और मासिक अष्टमी का व्रत जो है जगत जननी माँ देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी सिद्धिदात्री देवी को समर्पित होता है। अष्टमी के दिन लोग व्रत होके माँ महागौरी की पूजा करते हैं और उनकी विधिवत अर्चना करते हैं। इस दिन जो भी भक्त यह व्रत रखकर जगत जननी माँ दुर्गा की पूजा और आराधना करते हैं तो माँ महागौरी देवी उन पे प्रसन्न होती हैं और उन पे अपनी कृपा दृष्टि जो है बनाई रहती है। यह जो है कि इसमें नियम पालन होता है, जो कि हर इंसान को नियम पालन करना होता है, जो कि हम हर बार नवरात्र में 8वें दिन जो देवी की पूजा करते हैं और जो हम नियम पालन करते हैं वही चीज़ हमें सेम इसमें भी करना होता है। उनकी विधिवत पूजा अर्चना हम करते हैं, वैसे इनकी भी हम पूजा अर्चना करते हैं और इनके निमित्त जो है व्रत रखकर लोग अपने मन वांछित फल को पूरा करते हैं और मन वांछित फल पूरा करने के निमित्त जो है हम कुछ उपाय भी करते हैं। और कहा जाता है कि धार्मिक तौर से जगत की देवी दुर्गा के चरण और शरण में हम जब पहुँचते हैं तो जो भी साधक इनकी पूजा और आराधना करते हैं उस दिन माँ गौरी उनकी सारी मनोकामना को पूर्ण करती हैं और ज्योतिष के समेत जो है सभी प्रकार की परेशानियों से मुक्ति करती हैं और भक्ति की सारी परेशानियां माँ दुर्गा जो है पूजा करने की सलाह देती हैं और हर माह अष्टमी तिथि पर व्रत रख के लोग पूजा करते हैं। और इस दिन अगर भक्त जो है माँ अष्टमी का व्रत रखकर 2 बतासे और 2 लौंग माँ दुर्गा को या कहिए माँ सिद्धिदात्री महागौरी देवी को अगर समर्पित करते हैं तो माँ अपने भक्त की जो भी मनोकामना होती है उन्हें वह पूर्ण करती हैं। और हमें इस दिन व्रत रख के माँ को जो है नारियल चुनरी चढ़ाना चाहिए और उन्हें 16 श्रृंगार भी समर्पित करना चाहिए। और उस दिन हमें कन्याओं को भी भोजन कराना चाहिए, कन्याओं की पूजा करना चाहिए, क्योंकि कन्या जो है वह माँ देवी दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। और उनका पूजा करके हमें ऐसा लगता है कि हम माँ देवी की पूजा कर रहे हैं और माँ देवी की सेवा भक्ति कर रहे हैं। और हमें इस दिन जो है क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए
इस दिन हमें जो है कि तामसिक चीज़ों से दूर रहना चाहिए। लहसुन प्याज वगैरह इत्यादि नहीं खाना चाहिए। और इस दिन जो है हमें, वैसे तो लोग फलाहारी व्रत रखते हैं, फलाहार करके लोग व्रत को जो है संपन्न करते हैं। और अगर भाई बहुत नहीं रख पाते हैं निराजली फलाहारी जो है, तो शाम को लोग एक टाइम अन्न खाते हैं, वो भी बिना सेंधा नमक डाले। या भाई बहुत लोग होते नहीं चल पाता है तो सेंधा नमक भी लोग खाते हैं। वैसे तो लोग यह व्रत जो है फलाहारी ही करते हैं, पूजा अर्चना करके सब कुछ, उसके बाद लोग फलाहार करते हैं। दूध, फल और कुट्टू के आटे कि लोग पूड़ी बना के खाते हैं और हलवा बना के खाएं। और तिन्नी के चावल का खीर लोग बना के खाते हैं। मूंगफली वगैरह भून के खाते हैं लोग। यही सब चीज़ें जो है इसमें खाते पीते हैं। और जो है कि माँ के चरणों में हमेशा अपने को समर्पित करना चाहिए, अपने को श्रद्धा भाव से पूजा करनी चाहिए। संकल्प कोई भी पूजा करे तो उनके सामने उस व्रत का संकल्प अवश्य करना चाहिए कि हम आज इस दिन यह व्रत जो है रह रहे हैं। वह चाहे मासिक दुर्गा अष्टमी हो, या चाहे प्रदोष व्रत हो, या तीज हो, या करवा चौथ हो, कोई भी व्रत आदमी कर रहा है तो पूजा पाठ कर रहा है, तो उस समय सबसे पहले जो है हमें व्रत का संकल्प लेना चाहिए। हाथ में एक फूल ले, अक्षत ले, चावल ले, तो मन में संकल्प करना चाहिए कि हम हे माँ गौरी, हे माँ देवी कर रहे हैं, आप हमारा व्रत जो है निर्विघ्न जो है पूरा करिए। चलिए अब जान लेते हैं अष्टमी तिथि जो है कब शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रहा है। तो पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि शुरुआत हो रही है 5 फरवरी को देर रात 2:30 से शुरू होगी। और वहीं अष्टमी तिथि का समापन हो रहा है 6 फरवरी देर रात 12:35 पर। तो जगत की देवी माँ दुर्गा को पूजा जो है वह निषाद काल में होता है। तो अतः 5 फरवरी को ही माघ महीने की दुर्गा अष्टमी जो है व्रत मनाई जाएगी। उदया तिथि का मान्य हिंदू धर्म में बहुत माना जाता है, सनातन धर्म में बहुत माना जाता है। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार जो है हम मासिक अष्टमी का व्रत जो है वह 5 फरवरी को रखेंगे। और मासिक दुर्गा अष्टमी के दिन शुभ योग बन रहा है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। माघ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को ब्रह्म योग का निर्माण हो रहा है और इसके साथ भी भद्रावास का संयोग है। और भद्रावास अष्टमी के दिन जो है 12 बजे तक दोपहर में स्वर्ग लोक में विराजमान रहेंगे। इसलिए इस दिन अष्टमी का पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इस दिन का पूजा जो है बहुत फलित माना जाता है। और समय के अनुसार जातक जो है शुभ मुहूर्त पे अष्टमी का व्रत रख के पूजा पाठ करेंगे तो उन्हें पूर्ण सफलता और मनवांछित जो है मनोकामना जो होती है वह माँ देवी माँ दुर्गा जो है उन्हें पूर्ण करेंगी। और समय के अनुसार ही माँ दुर्गा का पूजा करना चाहिए, जिससे जो है कि इस दौरान माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक सभी सुखों का जो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं इस दिन का पंचांग। तो इस 5 फरवरी को सूर्योदय जो होगा शाम 7:07 पर
और सूर्यास्त हो रहा है शाम 6:04 पे और चंद्रास्त हो रहा है चंद्रोदय जो हो रहा है सुबह 11:20 पे और चंद्रास्त हो रहा है देर रात 1:30 पे और ब्रह्म मुहूर्त हो रहा है सुबह 5:22 से 6:15 तक और विजय मुहूर्त है दोपहर 2:25 से 3:09 तक और गोधूली बेला है शाम 6:01 से 6:27 तक। निस्ता काल हो रहा है 12:09 से 1:01 पे। तो निस्ता काल में ही पूजा करना बेहद फलित होता है। तो इसलिए जातक को चाहिए कि अष्टमी व्रत रखकर निस्ता काल में यानी 12 से 1 के बीच में जो है पूजा जो है हमें समाप्त कर लेना चाहिए और जो है कि इसी समय का पूजा व्रत जो है वह फलित माना जाता है। तो आइए विधि देख लेते हैं। पूजा विधि अष्टमी के दिन जो है सुबह उठकर स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर घर और पूजा घर की साफ सफाई करके गंगा जल का छिड़काव करके आप जो है कि एक अलग से चौकी बिछाइए, उस पे लाल वस्त्र बिछाइए। फिर उसके बाद माँ गौरी की प्रतिमा को स्थापित करिए। कभी भी प्रतिमा कोई भी रखिए, उन्हें ऐसे नहीं रखा जाता बिना आसन दिए। या आप फूल का आसन दीजिए या अक्षत का आसन दीजिए। आसन देकर ही कोई भी प्रतिमा जो है विराजित किया जाता है। उसके बाद या तो आप कलश रख के करिए पूजा या तो सरल तरीके से भी पूजा किया जा सकता है। तो नहीं ऐसे आप 1 लोटा जल भर के उसको कलावा के साथ जो है कलावा उसमें बांधिए और एक लोटे में जल डालिए। उसमें लाल अक्षत लाल चंदन डालिए उसमें और हल्दी डालिए, अक्षत डालिए और एक सिक्का डालिए। उसके ऊपर एक पात्र रखिए और उसमें जो है आप उसको चावल से भर के तो उसपे एक दीपक जला के रख दीजिए। तो ऐसे भी सरल तरीके से हम पूजा कर सकते हैं। इसको भी हम कलश मानकर देवी का आवाहन करके जो है कि पूजा करते हैं। इसके बाद उन्हें लाल फूल चढ़ाइए, लाल चुनरी उड़ाइए, उन्हें धूप दीप अक्षत चंदन सब कुछ अर्पित करिए, उन्हें श्रृंगार अर्पित करिए, फल करिए और उसमें उस दिन जो है कि चावल का खीर जो है बना के चढ़ाइए माँ को और मार्च में फल चढ़ाइए। और उसके बाद जो है कि माँ को बतासे और लौंग जो है बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए माँ को उस दिन बतासा और 2 लौंग जो है पान के ऊपर करके माँ के सामने उसे अर्पित कर दीजिए। और इसके बाद जो है कि दुर्गा चालीसा करिए, उन्हें अक्षत चढ़ाइए, आचमन दीजिए और दुर्गा चालीसा पाठ करिए, स्तोत्र पाठ करिए, अर्गला पढ़िए, किलक पढ़िए, सब कुछ पढ़ के उनका विधिवत पूजा आराधना करिए। और उसके बाद जो है कि फिर आरती करके पूजा का जो है समापन करिए और घर के अन्य सदस्य में जो है प्रसाद का वितरण करिए। उसके बाद जो है अपना फल फलहार आप लोग करिए। तो इस तरह से पूजा लास्ट में माँ से क्षमा जरूर मांगिए कि अवाहम न जानामि विसर्जनम पूजा सैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वरी। तो माँ से क्षमा याचना करके आप अपने पूजा को समर्पित करिए, समापन करिए। और चलिए फिर अब हम इसके बाद जो है कुछ खास बातें इस दिन होती हैं उसको देख लिया जाए। यह व्रत जो है शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि कोई मासिक दुर्गा अष्टमी मनाई जाती है और इस दिन
दुर्गा का व्रत रखकर माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है, माँ दुर्गा को समर्पित होता है। और मान्यता है कि इस दिन माँ दुर्गा का पूजा करने से मनुष्य की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और घर में सुख समृद्धि शांति का वास होता है। इस दिन माँ दुर्गा का पूजा किया जाता है और इस दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और इस दिन जो है माँ दुर्गा को प्रिय लाल रंग होता है, इसलिए भक्त को जो है कि लाल कलर का वस्त्र पहनकर ही पूजा करना चाहिए। अगर नहीं लाल कलर आदमी पहन रहा है तो लाल चुनरी जरूर सर पे डाल लेना चाहिए, क्योंकि माता का जो है लाल रंग प्रिय होता है। और इस दिन माँ दुर्गा की पूजा से पहले घर और पूजा की साफ सफाई कर लेनी चाहिए और माँ दुर्गा की पूजा के प्रतिमा के ऊपर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। फिर उसके बाद अंत में हमें उनके मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। ओम दुर्गाये नमो नमः। तो ये रही हमारी मासिक दुर्गा अष्टमी की जानकारी। अगर प्रिय भक्तों हमारी जानकारी आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। और एक लाइक से हमें हिम्मत और प्रेरणा मिलती है कि हम आपके सामने अच्छी सी जानकारी लेके प्रस्तुत हों। तो आप जहाँ भी रहिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।